बोर्ड मास नियम वाला होने वाला है। और कहाँ से पढ़ाएंगे तो यहाँ अंकगणित विद्यासागर के बुक है उससे पढ़ाया जाएगा और उसी में सारा क्वेश्चन बनवाया जाएगा। देखिए बोर्ड मास नियम थोड़ा इसका बेसिक है, इसको जानिए तब बाद में हम सवाल करते हैं। देखिए बोर्ड मास के नियम क्या कहता है। बोर्ड मास मतलब होता है सरलीकरण होता है। बोर्ड मास मतलब होता है सरलीकरण, यानी सवालों को सरल करे यानी हल करे। देखिए बी से क्या होता है, बी से ब्रैकेट हो जाएगा। अब ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, बड़ा वाला, मझिला वाला, छोटा वाला। बी से ब्रैकेट हो जाएगा बड़ा, छोटा, मझिला वाला। ओ से देखिए, ओ से ऑफ होता है। ऑफ का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ऑफ इसमें अगर सरलीकरण में ऑफ दिया जाएगा तो इसका मतलब का हो जाएगा। यम जहां डी दिया, डी मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग। अब उसके बाद डिवाइड दिया रहेगा तो भाग होगा। यम से मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणा होता है। ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ होता है। यस से सब्ट्रैक्शन होता है यानी घटा होता है। इसमें सबसे पहले किस चीज का बनाया जाएगा, ब्रैकेट दिया रहेगा तो ब्रैकेट का, ओ मतलब ऑफ का, फिर भागा का, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, तब घटाव का। ना ये ध्यान दीजिए, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का होता है, फिर ऑफ का होता है, फिर भागा का होता है, फिर मल्टीपल का होता है, फिर एडिशन का होता है, तब सब्ट्रैक्शन का होता है, लास्ट में घटाया जाता है। सवाल जैसा दिया रहेगा उसी हिसाब से बनाया जाएगा। इसका थोड़ा सा ट्रिक होता है याद करने खातिर। देखिए सबसे पहले काके की क्रिया, पीछे भाग, यानी काके की क्रिया करेंगे तब पीछे भाग, फिर गुणा करो तब जोड़ घटाओ, फिर गुणा करके क्या करेंगे हम, तब जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो सवाल को बनाते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवाल कैसे बनता है इस पे सवाल को करते हैं। दिया है एकदम हल्का से लेके हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। अब जितना पार्ट में वीडियो बन सकता है, जितना पार्ट में क्लास हो सकता है उतना क्लास में होगा, लेकिन एक भी सवाल नहीं छूटेगा, हर एक टाइप का पढ़ाया जाएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए पहला सवाल दिया है 6 गुणे 4 माइनस 2 और भागे 2 दिया है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढिए, सबसे पहले बोर्ड मास नियम का है। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं दिया है। ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का नहीं दिया है। का दिया है तो डी दिया है, भाग दिया है। तो सबसे पहले भाग वाला करेंगे, इसको जैसे तैसे लिखेंगे, यानी 6 गुणे 4 माइनस 2 से 2 भाग रहेगा तो 1 होगा। चलिए इसका बना दिए। अब भाग के बाद क्या होता है तो गुणा वाला होता है ना। इसमें देखिए अब इसमें गुणा दिया है तो गुणा करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। 24 में 1 घटेगा तो बचेगा 23, यानी आंसर कितना आ गया हम लोगों का 23 आ गया। तो ध्यान देना है का दिया है और का नहीं दिया है। ये नहीं कि बोर्ड मास के नियम पढ़ा है तो बी ब्रैकेट खोजते रहिएगा, और ब्रैकेट दिया रहेगा तब इसको हल करेंगे। जो नहीं दिया है उसको छोड़ेंगे। अब अगर आगे बढ़ेंगे इसमें से खोजेंगे का दिया है, तो जो जो दिया है उसी नियम से हम लोग बनाएंगे। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए, कुछ सवाल बनाइए बन जाएगा, सीख जाइएगा। एकदम बच्चों वाला सवाल है एकदम। हाँ अंकगणित विद्यासागर से है, उसको हम लोग टच करेंगे। जितना सवाल दिया है सब सवाल को हल करेंगे। 2 भागे 2 प्लस में 2 गुणे 2 माइनस 2 दिया है। कितना सवाल दिया है। अब सबसे पहले हल में क्या करेंगे, देखेंगे का दिया है। इसमें ब्रैकेट दिए नहीं किया है और ऑफ भी नहीं दिया है, तो बाद में क्या नियम आता है, डी वाला आता है, डिवाइड वाला। तो डिवाइड करेंगे तो 2 है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और प्लस में 2 गुणे 2 माइनस 2। इसी तरह क्या करेंगे, इसको रख देंगे। लेकिन इसी तरह इस सबको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब गुणा वाला करेंगे। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4 और माइनस 2। अब उसके बाद जोड़ वाला कर देंगे, 4 1 5 और माइनस 2 हो जाएगा। अब घटेगा बचेगा 3। इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसी तरह, अगला इसी तरह बने। तीसरा कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए भागा नहीं दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया है, और उसके बाद में का भी नहीं दिया है। तो का दिया का है, तो का दिया है गुणा दिया है। तो सबसे पहले गुणा वाला बनाएंगे। तो जो सवाल पहले उतारेंगे, हल में 60 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 60। तो सबसे पहले गुणा वाला करेंगे, इधर इसमें गुणा, इधर इसमें गुणा। तो 7 7 0 7 हो जी, 7 6 42 420 है, प्लस में 3 0 0 हो जी, और 3 6 18। अब सबको जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 3 1 और 4 5 1 6 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। एकदम आसान है। जो नहीं दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, जो दिया रहेगा उसको देखेंगे। नहीं कि सबसे पहले जोड़ कर दीजिएगा, नहीं, सबसे पहले कहा होगा इसमें गुणा दिया तो गुणा करेंगे, इधर से भी गुणा करेंगे, गुणा करके तब बाद में जोड़ा जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, चौथा सवाल दिया है। एकदम बच्चा छोटा छोटा प्रश्न तो ले रहे हैं अभी भैया। 12 गुणे 8 माइनस 4 भागे 4। देखिए 12 गुणे 8 दिया है, माइनस 4 भागे 4 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग किसको हल करेंगे, तो भाग वाला को। तो भाग जैसे है तैसे इसको लिखेंगे, 12 गुणे 8 माइनस 4 में 4 भाग करेंगे तो 1 हल कर जाएगा। अब गुणा करेंगे, 12 8 96 होगा, माइनस 1 घटेगा तो बचेगा 95। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना आसान है। अगला सवाल देखते हैं, 5वां।
पांचवा सवाल दिया है थोड़ा सा ये थोड़ा दिया है 9, देखिए 9 माइनस 8.5 दिया है और दिया है गुणा 0.6 और भागे दिया है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 दिया है। देखिए अगला सवाल दिया है पांचवा 9 माइनस 8.5 दिया है गुणे 0.6 दिया है भागे 5 प्लस 2 दिया है। सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, तो गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे। तो पहले पॉइंट को हटा के बनाएंगे। देखिए 9 दिया है माइनस, सबसे पहले क्या होगा हो, अब इसको हटाएंगे, पहले इसको सही करेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर पॉइंट ही हटेगा तो 85 बटा में एगो है, पॉइंट के बाद एगो है तो 10 हो जाएगा। फिर गुणे पॉइंट हटाएंगे तो 6 हो जाएगा, अगले बटा में कितना है 10 हो जाएगा। अब इसको भी पलट देंगे इस साथ, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कहे कि भागा में गुणा होगा तो पलटा जाएगा है 2 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, कटाइए 17 5 85, 17 दान में कट जाएगा। देखिए 2 5 10, 2 3 6 इतना हो गया। अब जैसे तैसे पहले लिखेंगे 17 होगा बटा में 5 गुणे 3 बटा में 10 है गुणे 1 और प्लस में कहा जी 2 हो जी। तो 1 से मतलब नहीं, 1 के छोड़ देंगे, प्लस में 2 लिखेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो उतना होगा। आप 17 तिया अब गुणा करेंगे, माइनस 17 तिया 51 हो जाएगा, 15 50 और प्लस में 2 हो जाएगा। आप लोग उत्तम ले लेंगे 50, सबका उत्तम हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 दाने में कटेगा तो 450 हो जाएगा। 50 दाने में कटेगा 50 से गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा, माइनस 51 हो जाएगा। अब ये 50 होगा तो 50 गुना ऊपर गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा और माइनस 51 हो जाएगा। अब 50 नीचे लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 499 बटा में 50 हो जाएगा। इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे सवाल बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है छठवा दिया है 3 सही 1 बटा 2 गुणे दिया है 3 सही 1 बटा 2 ना, भिन्न पकड़ी गुणा दे दिया यार। चलिए इसको हल करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 1 7, 7 बटा 2 और गुणे 3 दूना 6 1 7, 7 बटा 2 इतना होगा। अब गुणा करें 7 7 49 बटा में 4, तब आसान है ना, 7 7 49 बटा में 4। ठीक है, इसको सही में लिख सकते हैं। देखिए बचाओ 48 हो जाएगा। एक ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितना